दोस्तों, चाइना ने इसराइल के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है, जिसे देखने और जानने के बाद आपके भी कलेजों को ठंडक पहुंच जाएगी। असल में तो हमें इक़दामात उठाने चाहिए थे इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल ने नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म और सितम हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर किया है। लेकिन चूंकि हमारे हुक्मरानों के अंदर ईमानी गैरत ख़त्म हो चुकी है और चीन ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए इसराइल को मुंह तोड़ न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर ये साबित कर दिया कि मैं मुसलमानों और पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी चीन को शाबाशी देने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कोई न कर सका चाइना ने कर दिया। चाइना के अंदर आपको मालूम है कोई गूगल नहीं है, उसका अपना गूगल है, अपना सर्च इंजन है, अपना मैप है, अपनी सैटेलाइट है। जी हाँ, आपको बताऊं, चाइना ने ऑफिशियल तौर से अपने तमाम सर्च इंजन से तस्वीर देखिए मेरे दोस्तों, इजराइल को नक्शे से हटा दिया है। कल तक जिस मैप में नक्शे में चीन के इजराइल लिखा हुआ था, आपको बता दूं कि आज उस मैप में से इजराइल के नाम को हटा दिया है, पूरी तरह से गायब। जी हाँ मेरे दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मचने वाली है। ये नहीं कह रहा हूँ मच गई, अब रज़ाग्राफी आपको बता रहा है ना, अब देखिएगा जाके, अब मचेगी सनसनी। चाइना पहले से ही इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और चाइना पहले से ही इजराइल को आड़ी निगाहों से देखता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा चाइना की कई सारी कंपनियों ने इजराइल वर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। चाइना के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इजराइल की कंपनियों से काम बंद कर रही हैं। डीलरशिप, कोई एग्रीमेंट, कुछ भी काम वाम है वो बंद कर रही हैं, क्योंकि दिक्कत ये भी हो रही है कि मैप में से इजराइल का नक्शा गायब हो जाने से अब वो वेबसाइट के अंदर लिंक में या कहीं डेटा में इजराइल का नाम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। चाइना ने पूरी तरह से इजराइल के नाम का ही बायकॉट कर दिया है मेरे दोस्तों। बस चाइना की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इजराइल का नाम नक्शे से मिटाया है तो उस जगह फ़िलिस्तीन लिख दें। अगर आप भी यही चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें मेरे दोस्तों। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हमास को कहा है कि या तो तुम सरेंडर कर दो या तो मारे जाओ। इजराइल की वो गंदी कौम है, वो घटिया नस्ल के लोग हैं कि इनसे अगर कोई गिरा होगा तो शायद अंधभक्त ही गिरे होंगे, वरना इससे ज़्यादा कोई गिरा नहीं हो सकता। गाज़ा में हज़ारों बच्चे मारे गए, गज़ा के अंदर भूखे लोग हैं, प्यासे लोग हैं, खाना पानी नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ पूरी नहीं हो पा रही है, बिजली काट कर रख रहा है, नेटवर्क बंद किए हुए हैं। अब आपको बता दूं, ऐसे में बॉर्डर पर इजरायली कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, किसके पास खाना नहीं, गाज़ा गाज़ा गाज़ा, किसके पास पानी नहीं, गाज़ा गाज़ा गाज़ा। देखिए लानत लानत है, अल्लाह इनको बर्बाद करे, इनको निशाने इबरत बनाए अल्लाह। दोस्तों, इसके अलावा ये तस्वीर देख लीजिए, देखिए ये है असली प्लान इजराइल का, जो आपसे और दुनिया से छुपाया गया। पहले टैंक से बमबारी कर के ढकेल कर जनता को मिस्र की तरफ भेज दिया जाएगा। जब मिस्र की तरफ लोग चले जाएंगे धक्का दे के, तो ऊपर की तरफ जो फ़िलिस्तीन का इलाका है, फ़िलिस्तीन के इलाके में भी एक साइड से हमला करके सारी आवाम को बॉर्डर पर घसीट दिया जाएगा और बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन की तरफ उनको भेज दिया जाएगा। इस तरह से पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेतन्याहू ने कहा है कि बाइबल में भी लिखा है कि एक वक्त होता है शांति का और एक वक्त होता है जंग का। फिलहाल अभी शांति का वक्त नहीं है। कमाल की बात यह है कि काफिर शोर मचाकर अपनी किताब को अपने हिसाब से आपके सामने रख रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन किताब अगर कुरान जिस मुसलमान के पास है, वो मुसलमान अपने मुंह पर ताला लगाकर चुपचाप बैठा है।
मेरे दोस्तों, गाजा ने आधिकारिक तौर पर बताया है, कॉपी पेन ले लीजिए या फिर इसको कहीं भी बोलने के लिए याद रखिएगा, 18,000 टन बम, अल्लाह अकबर, 18,000 टन बम इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में मार चुका है और हर 1 किलोमीटर पर 50-50 टन के बम गिरा चुका है। अल्लाह हिस्बुल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा गाजा की अथॉरिटी ने बताया है, खुदा की कसम दिल थाम लीजिए, गाजा बताता है कि हर 5 मिनट में इजराइल एक गाजा के बच्चे को कत्ल कर रहा है। इसके अलावा 64 यूएन के वर्कर्स को मार चुका है इजराइल और अभी मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। गाजा की सरकार कह रही है 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अभी कई हजार लोगों का पता ही नहीं है। रशिया के जो यूएन के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने यूएन के अंदर कहा है कि आतंकवाद के बहाने इजराइल जो नरसंहार कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं फिलिस्तीनियों के इलाकों में यहूदियों के झुंड ने घुसकर फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इसी चीज़ के लिए अमेरिका मना कर रहा था, कनाडा मना कर रहा था, जर्मनी मना कर रहा था, फ्रांस मना कर रहा था, यूएन मना कर रहा था, लेकिन आज तक इजराइल ने कभी किसी की नहीं सुनी है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो देखा आपने कि किस तरह से चाइना ने अपने मैप में से इजराइल को निकाल दिया है, और ये बात होनी चाहिए कि उसमें इजराइल की जगह जो है वो फ़लस्तीन को ऐड किया जाए। अब देखिए, चाइना ने तो अपना हक अदा किया, लेकिन क्या हम ये सोचे कि हम लोग भी जो फ़लस्तीनी बहन भाइयों का हमारे ऊपर हक है, क्या वो हक हम अदा कर रहे हैं? भाई, अगर आपके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है तो कम से कम उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? दुआ तो करनी चाहिए ना, लाजमी। हर नमाज की दुआ में उनको ज़रूर याद करना चाहिए कि वो हमारे बहन भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है, कि जिस्म के किसी एक हिस्से में भी अगर दर्द होता है तो वो सिर्फ हिस्सा नहीं जाता, पूरा का पूरा जिस्म जाता है। तो ये जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, ये हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। तो अगर उन्हें तकलीफ़ हो रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो सोचिए ये हमारे ऊपर हो रहा है। और इसराइल का फुल बॉयकॉट कीजिए। जितनी भी इसराइली यहूदी मसनूआत हैं उनका तकरीबन बॉयकॉट कीजिए। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कि एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई कि भाई आप जो है वो यहूदियों की और इसराइली प्रोडक्ट्स की जो है वो क्यों, आपको पता भी है कि इसराइल और फ़लस्तीन में इतनी वॉर चल रही है और इसके बावजूद भी आप ये प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो ये बाय करेंगे। तो अब आप ये सोचिए कि हमारा ईमान का लेवल कहाँ खड़ा है। बाकी आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर फरमाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।